बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अंजनपुर। उस गांव में एक नन्हा बच्चा रहता था। नाम था गोलू। गोलू बहुत ही चंचल, होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसकी आंखों में हमेशा सवाल होते और दिल में कुछ नया करने की चाह। लेकिन एक बात थी जो गोलू को सबसे अलग बनाती थी। वो हर चीज में जादू ढूंढता था। एक दिन जब गोलू अपने खेत के पास खेल रहा था, तभी उसे जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथों से मिट्टी हटाई और देखा, छोटी सी सोने की घंटी। गोलू ने जैसे ही घंटी को उठाया, एक रहस्यमयी आवाज आई। गोलू, तुमने मुझे जगा दिया। अब मैं तुम्हारी दोस्त हूं। जादुई घंटी, जब भी मुसीबत में हो बस मुझे बजा देना। गोलू की आंखें चमक उठीं। सच में? उसने कहा। घंटी बोली, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, मुझे सिर्फ जरूरत के समय ही बजाना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। गोलू ने खुशी से सिर हिलाया और घंटी को अपने थैले में रख लिया। अगले दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। पास के जंगल से एक शेर गांव की ओर आ गया था। सभी लोग डर से कांप रहे थे। कोई बाहर नहीं निकल रहा था। गोलू ने सोचा, शायद अब समय आ गया है घंटी को बजाने का। उसने धीरे से घंटी बजाई। टन टन टन, एक तेज रोशनी फैली और घंटी से निकली एक जादुई परी। परी बोली, गोलू, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। बताओ क्या चाहिए? गोलू ने कहा, परी दीदी, शेर को वापस जंगल भेज दो। सब बहुत डरे हुए हैं। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पल भर में शेर गायब हो गया। वापस जंगल में गांव वाले दौड़कर आए और गोलू को गले से लगा लिया। तू तो हमारा हीरो है, सब बोले। इसके बाद गोलू की जादुई घंटी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन गोलू बहुत समझदार था। वो घंटी का इस्तेमाल सोच समझ कर करता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने देखा कि सभी लोग गोलू की तारीफ कर रहे हैं। वो सोचने लगा, अगर ये घंटी मेरे पास हो तो मैं और अमीर बन जाऊं। उसने रात को चुपचाप गोलू का थैला चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने घंटी को हाथ लगाया, घंटी तेज आवाज में बज उठी। चोरी, चोरी। गांव वाले जाग गए और व्यापारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की सुरक्षा करती है। कुछ महीनों बाद गांव के पास एक सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें मुरझा गईं। सबकी आंखें फिर से गोलू की ओर थीं। लेकिन इस बार गोलू थोड़ा परेशान था। उसने घंटी को देखा और कहा, अगर मैं बार बार तुम्हें बुलाऊं तो कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। घंटी से फिर वही आवाज आई, गोलू, तू नेक दिल है। जब तक तू दूसरों के लिए मांगता है, मैं हमेशा साथ हूं। गोलू ने घंटी बजाई। टन टन टन, एक जादुई बादल आसमान में छा गया। बारिश शुरू हो गई, धरती खिल उठी। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लेकिन अब गोलू बड़ा हो गया था। उसकी आंखों में अब नई जिम्मेदारियां थीं। एक दिन उसने घंटी से कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि यह घंटी किसी और बच्चे को मिले जो इसकी कद्र कर सके। घंटी मुस्कुराई। तू सच्चा दोस्त है गोलू। तूने मुझे कभी अपनी ताकत नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, लेकिन अब किसी और की मदद करने का समय है। गोलू ने घंटी को गांव के मंदिर में रख दिया, ताकि जब भी कोई सच्चे दिल से मदद मांगे, घंटी उसकी पुकार सुन सके। और इस तरह एक छोटा बच्चा, गोलू, अपने नेक दिल और समझदारी से न केवल गांव का हीरो बना, बल्कि एक सच्चा उदाहरण भी बन गया। घंटी आज भी वहां है मंदिर में, किसी नेक दिल की अगली पुकार सुनने के लिए।